गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बजट चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में व्हाट वी हैव सीन किसको याद है? हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट मीनिंग देखा था एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट देखा था। ओके, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जनरली? लाइक कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कंट्री की अगर बजट बनाती है तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? एट मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है ना। इसीलिए वेलफेयर में जो भी स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट का जो रिसिट एंड एक्सपेंडिचर होता है, उसका जो एस्टिमेटेड अप्रोप्रिएट प्लान होता है, पॉलिसीज होती है, उसको हमने बजट बोल दिया था। ठीक है। वो बजट का हमारा मीनिंग एंड डिफाइन हमने डिस्कस किया था। सो इट इज़ एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज हम क्या देख रहे थे उसमें? एस्टिमेटेड रिसिट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। बजट के बाद फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के जो पॉइंट थे मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ऑब्जेक्टिव वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आज हम करेंगे कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। बजट का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। पहले तो हमने क्या पूरा ये चार्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट बजट। बजट इट इज़ अ एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ रिसिट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिट में इट मीन्स एक पार्ट रिसिट है और दूसरा पार्ट एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? बजट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एक पार्ट रिसिट है, इट मीन्स गवर्नमेंट को इनकम भी हो रही है और गवर्नमेंट खर्चे भी कर रही है। दूसरा पार्ट एक्सपेंडिचर का है। तो जो रिसिट्स है, रिसिट्स को यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, विच इज़ रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। वापिस स्टेटमेंट में दो पार्ट है, वन इज रिसिट एंड सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर। रिसिट, बजट रिसिट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, विच इज़ रेवेन्यू रिसिट्स एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिसिट। एंड जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो बजट विच इज़ अ स्टेटमेंट दैट एस्टिमेटेड रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर हमें शो करता है, इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, मेनली रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। Revenue budget and capital budget. Revenue budget consists of the revenue receipts and revenue expenditure. क्लियर हो रहा है? बजट का जो पूरा पोर्शन है उसको हम रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट में डिवाइड किया। रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट। पेमेंट इट मीन्स एक्सपेंडिचर. So we classified here रिसिट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बजट रिसिट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसिट्स में दो पार्ट देखे, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। अब आपको वन बाय वन हम समझेंगे कि भाई रेवेन्यू रिसिट्स क्या है एंड कैपिटल रिसिट्स क्या है। क्लियर हो रहा है? हमने क्या कर दिया, जो एस्टिमेटेड मनी का इनकम है गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट में पहले डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। बजट में रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स उसको हम डिस्कस करेंगे। जो रेवेन्यू इट मीन्स इनकम का पार्ट है और एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इनकम में हम देखेंगे रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। सो बजट की जो इनकम है, बजट का इनकम रेवेन्यू रिसिट में फर्स्ट हम देखेंगे किस फॉर्म से रेवेन्यू रिसिट्स होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू इनकम किस हिसाब से होती है। ठीक है। तो यहाँ पे है, यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट बजट रिसिट्स रिफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। दो टाइप की इनकम होती है, एक तो रेवेन्यू रिसिट्स एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिसिट्स। अब रेवेन्यू रिसिट्स किसको हम बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर विच डू नॉट अफेक्ट असेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिट? मीन्स ऐसी इनकम
जिससे ना तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना तो आपकी असेट्स इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स जो हमारी रेगुलर रिकरिंग वाली इनकम होती है, से फॉर एग्जांपल अगर हम घर की बात करें तो घर में हमारी सैलरी होती है वो रिकरिंग होती है, उससे ना तो हम असेट्स बिल्ड कर सकते हैं, ना तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। इट मीन्स हमारे रेगुलर खर्चे मेटअप हो रहे हैं। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम, रिकरिंग इन इनकम, जिससे वो रेगुलर खर्चे मेटअप हो सके, विच रिसीट्स during the fiscal year which do not affect assets or liability status. These receipts are do not create corresponding liability of the government, like tax की जो इनकम गवर्नमेंट को हो रही है उससे लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। समझ में आया? एंड सेकंड वन इज डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी जो अलग अलग फॉर्म है लाइक फीस फाइन ग्रांट, दूसरी जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट को, विच डू नॉट रिड्यूस इन असेट्स, ना तो असेट्स रिड्यूस हो रही है ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, उस इनकम को गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है? उस गवर्नमेंट की क्या इनकम है? वो रेवेन्यू रिसिट्स। समझ में आ रहा है? बजट रिसिट्स, रिसिट्स में हमने क्या देखा? रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। बजट रिसिट में हमने क्या देखा? रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट आर दोज रिसिट्स विच नाइदर रिड्यूस एनी असेट्स नॉर क्रिएट एनी लायबिलिटी। ना तो वो इनकम से गवर्नमेंट की असेट्स रिड्यूस हो रही है, ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, विच इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है? अभी आपको इतना ही याद रखना है कि बजट दो पार्ट में होता है, एक इनकम साइड, एक एक्सपेंडिचर साइड। बराबर है? इनकम में हमें दो पार्ट देखा, एक तो बजट, इनकम में हमने दो पार्ट देखा, बजट रिसिट इट मीन्स इनकम। इनकम में भी दो पार्ट, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। तो अभी हम सिर्फ रेवेन्यू इनकम देख रहे हैं कि रेवेन्यू इनकम गवर्नमेंट को कहाँ से जनरेट होती है। रेवेन्यू इनकम गवर्नमेंट को कहाँ से जनरेट होती है एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसिट्स? सो रेवेन्यू रिसिट्स आर दोज रिसिट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी असेट्स और लायबिलिटी स्टेटस। उसमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा ये स्टेटस में, ठीक है? ना तो असेट्स रिड्यूस होगी, ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, विच इज टैक्स रिसिट एंड सेकंड वन इज नॉन टैक्स रिसिट। टैक्स रिसिट्स रिसिट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कोई भी टैक्स से गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही है उसको हम रेवेन्यू रिसिट में कंसिडर करेंगे। एंड नॉन टैक्स रिसिट्स, दीज आर द रिसिट फ्रॉम सोर्स ऑफ अदर देन टैक्स है। अदर देन जो टैक्स है लाइक फीस फाइन्स ग्रांट्स, वो सारी हो गई नॉन टैक्स रिसिट। कहाँ तक हमने पहुँचा? हम कहाँ तक पहुँचे? फर्स्ट इज बजट। बजट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बजट रिसिट्स, बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिट्स होता है, बजट में रिसिट्स होती है एंड एक्सपेंडिचर होता है। तो बजट रिसिट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बजट रिसिट्स। रिसिट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स में और हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसिट को टैक्स रिसिट्स एंड नॉन टैक्स रिसिट्स। क्लियर हो रहा है? वापिस मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट बजट विच इज एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, सॉरी विच इज एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ रिसिट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, विच इज रिसिट साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड। सो बजट रिसिट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बजट रिसिट्स को रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स इट मीन्स गवर्नमेंट की जो टैक्स इनकम हो रही है, इट मीन्स टैक्स रेवेन्यू, एंड सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये क्या है? टैक्स रिसिट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट टैक्स की डेफिनेशन है, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और अ फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग इन रिटर्न। व्हाट इज टैक्स? टैक्स रिसिट्स, टैक्स की डिफाइन दी है यहाँ पे, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, वो तो क्लियर है। टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है, लीगली कंपल्सरी पेमेंट है। मेड बाय, कौन पेमेंट कर रहा है? मेड बाय एन इंडिविजुअल, जो जनरल पब्लिक पे इम्पोज हो रहा है,
मेड बाय इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और अ फर्म, किसको करेगा हम टैक्स पेमेंट, किसको कर रहे हैं, टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है, विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग टू डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है टैक्स पेयर को, सिर्फ लीगली कंपलसरी हम पेमेंट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने हम पर इम्पोज किया है टैक्स रेट का, टू मीटअप जनरल एक्सपेंडिचर, जिससे गवर्नमेंट जनरल एक्सपेंडिचर मीटअप कर रहे हैं विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग, डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट टैक्स पेयर को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर है? द मेन फीचर्स आर, टैक्स इज अ कंपलसरी, टैक्स के फीचर्स है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, if tax is imposed by the government on a person, he has to pay it, it is a compulsory payment. Second feature, the revenue receipts through the the revenue receipt through the tax is spent on public welfare, इसीलिए मैंने बोला जनरल एक्सपेंडिचर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट अपनी जो रेवेन्यू रिसीट्स है, इट मीन्स टैक्स की जो इनकम है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है, वो खर्चे करती है, जनरल एक्सपेंस में यूज़ करती है। ठीक है? देयर इज़ नो प्रपोर्शन रिलेशंस बिटवीन द टैक्स एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफर्ड कॉरस्पॉन्डिंगली, इट मीन्स यहाँ पे कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है कि भाई कितनी टैक्स की इनकम हुई और उसमें से गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक के लिए कितना खर्चा किया। सो देर इज़ नो प्रपोर्शनेट, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। समझ में आ रहा है? सो देर इज़ अ नो फिक्स प्रपोर्शन। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो टैक्स पेयर है, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन। टैक्स आर इम्पोज लीगली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड, जो भी लॉ ऑफ लैंड है, जो भी बाउंड्री है जियोग्राफिकल, उसमें जो टैक्स रेट है, जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ लैंड में इतना जो टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है वो हम लायबल है पेमेंट करने के लिए। वापस बजट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रिसीट्स हम देख रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स को वापस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स। हम अब टैक्स रिसीट देख रहे हैं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा। कौन कौन करेगा? फर्म करेगा, इंडिविजुअल करेगा, हाउस होल्ड भी कर सकता है। किसको करेंगे हम पेमेंट? टू दी गवर्नमेंट विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न, कुछ भी रिटर्न गवर्नमेंट हमें नहीं दे रहा है डायरेक्टली, ठीक है, बट हम टैक्स पे कर रहे हैं। उसके फीचर्स क्या है? इट इज़ अ कंपलसरी पेमेंट। जो भी रेवेन्यू रिसिट्स मिल रहा है गवर्नमेंट को फॉर्म टैक्स के फॉर्म में, जो इनकम जनरेट हो रही है वो किस में यूज़ होगी? सोशल वेलफेयर में। देयर इज़ अ नो प्रपोर्शन, उसमें कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है कि भाई जितना टैक्स मिला उतना ही कि उसके प्रपोर्शन में ही सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्स इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो भी पर्सन पे इम्पोज हुआ है टैक्स वो उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लैंड वो टैक्स जितना इम्पोज है वो वी आर एलिजिबल टू पे, वी आर एलिजिबल इट मीन्स लायबल टू पे यहाँ पे। तो सो टाइप ऑफ टैक्स, किस किस फॉर्म में हम टैक्स पे कर सकते हैं और टाइप्स क्या है टैक्स के? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स क्या है एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स whose final burden falls on that person who makes the payment to the government. Here, the incidence and impact of the tax lie on the same person. Incidence and impact of the tax lies on the same person. Say for example income tax, wealth tax. डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स जिसका फाइनल बर्डन मैं गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ। मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है या तो इंक्रीज डिक्रीज, जो भी मेरे इनकम का स्लैब चेंज हो रहा है, इनकम के स्लैब के अकॉर्डिंगली मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ जिसका फाइनल बर्डन मुझ पे ही है। हियर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस और इम्पैक्ट मुझ पे ही आएगा ऑफ द टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन
फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, वो सब क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर हो रहा है, वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स व्हेन द लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड द बर्डन ऑफ दैट टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। उसमें वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, जो डायरेक्टली जिसकी इनकम जनरेट हो रही है, जिसकी वेल्थ जनरेट हो रही है, वही पर्सन लायबल है ऑन होम इट इज़ इम्पोज, जो जिस पे टैक्स इम्पोज हुआ है। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस हम करेंगे, नीचे देखो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस करेंगे हम तो और भी क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्स विच आर पेड टू द गवर्नमेंट by one person but their burden is borne by the another person. Here the incidence and impact of tax lie on the different person. Say for example GST, समझो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, फर्स्ट मीनिंग देखो, डिफरेंस से ही हम स्टार्ट कर देंगे वापस। मीनिंग देखो, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हम मीनिंग में करवा रही हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स हुज फाइनल बर्डन्स फॉल ऑन द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली मैं गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ, मेरी इनकम, मेरी वेल्थ पे जो लायबिलिटी जनरेट हो रही है, टैक्स का जो इम्पोज गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है, सो टैक्स इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट आर द रेवेन्यू रिसिट्स, जिसको रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं। तो वो डायरेक्ट जो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो दे आर इम्पोज ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज पे डायरेक्टली इम्पोज हो सकती है। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स वो इम्पैक्ट होती है, बराबर है। इम्पैक्ट इट मीन्स यहाँ पे डिफाइन दिए दैट इम्पैक्ट किस पे आएगा, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, दैट इज टू से इम्पैक्ट, एंड एक्चुअल बर्डन दैट इज टू से इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन, बराबर है। वाइल इनडायरेक्ट टैक्स का मैं अगर एग्जांपल दूँ मैं, तो से फॉर एग्जांपल अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम जो भी पेमेंट करते हैं उस पे ऑलरेडी टैक्स इन्वॉल्व होता है। या तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकडोनल्ड में गई, मैंने एक बर्गर खाया, तो वो बर्गर की जो भी पर्टिकुलर MRP है 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़, जितनी भी बर्गर के साथ जो भी मैंने लिया, कॉक लिया, तो उसका जो वैल्यू है 120 रुपीज़, उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। जो बर्डन मुझ पे आया, बट पे कौन कर रहा है, गवर्नमेंट को मैकडोनल्ड वाले या तो मल्टीप्लेक्स वाले। अगर हम मूवी देखने गए तो हम बर्डन टैक्स का हमारे पर होता है, समझ में आ रहा है, बर्डन टैक्स का हमारे पर होता है, बट जो पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को वो कौन कर रहा है, अदर पर्सन। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग देखो, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस विच आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। पेड कौन कर रहा है, मैकडोनल्ड वाला या तो मल्टीप्लेक्स वाला, बट द बर्डन इज बोर्न बाय द अनदर पर्सन। बट बर्डन किस पे आया, मुझ पे आया। मैं मूवी देखने गई, मैंने ही टैक्स पे किया। फिर मूवी देखने के बाद अगर मैं मैकडोनल्ड में गई, वहाँ पे जो मैंने बर्गर खाया उसमें जो प्राइस मैंने पे की उसमें भी मैंने डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। सो बर्डन मुझ पे आया है बट पेमेंट कौन कर रहा है, अदर पार्टी। क्लियर हो रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट देयर बर्डन इज बोर्न बाय द अनदर पर्सन। सेकंड पॉइंट, इंसिडेंस बेसिस हम देख रहे हैं, बेसिस डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में हम बात करें, व्हेन द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन। यहाँ पे इंसिडेंस, सो इंसिडेंस क्या हुआ, इंसिडेंस इट मीन्स जो एक्चुअल बर्डन है। व्हाट इज इंसिडेंस, इंसिडेंस इट मीन्स एक्चुअल बर्डन। एक्चुअल बर्डन किस पे है एंड लायबिलिटी टू पे इम्पैक्ट किसकी आ रही है, वो दोनों ही सेम है, बराबर है। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन। वापस रिपीट करूंगी मैं, इंसिडेंस विच इज एक्चुअल बर्डन एंड इम्पैक्ट इट मीन्स लायबिलिटी टू पे,
वो कौन करेगा, लाई ऑन दी सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में सेम पर्सन ही पे करेगा, इट बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, यहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। वाइल इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, indirect tax when the incidence and impact of the tax lie on the different person, then it is called indirect tax. So यहाँ पे liability to pay which is impact and actual burden of the tax which is incidence lie on the different person. मुझे क्या हुआ, इंसिडेंस हुआ, बर्डन मेरे पे आया, बट इम्पैक्ट पे कौन करेगा, लायबिलिटी किसकी हो गई पे करने की, मैकडोनल्ड या तो मल्टीप्लेक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज टू से, आई मीन टू से, बर्डन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जब बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, मैकडोनल्ड्स वाले जो भी, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई मार्केट में एमआरपी इंक्रीज डिक्रीज होने से जनरल पब्लिक इफेक्ट होती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली अगर हम प्रोडक्शन या तो जो भी प्रोडक्शन की हुई चीज़ें कंज्यूम करते हैं मार्केट में, तो कंजप्शन के साथ साथ हम कहीं ना कहीं टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली। फर्स्ट क्लियर हो गया मीनिंग, सेकंड इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। शिफ्ट ऑफ द टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। यहाँ पे इम्पैक्ट का मैंने मतलब क्या बोला, इम्पैक्ट इट मीन्स लायबिलिटी टू पे, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी टू पे शिफ्ट नहीं हो रही है, बराबर है। जो भी लायबल है पर्सन वही सेम पर्सन ही पे करेगा, लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी। वाइल इम्पैक्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन कैन बी शिफ्टेड, लायबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। बर्डन ठीक है, मैं मुझ पे है, मैंने प्रोडक्ट कंज्यूम की है, बर्डन टैक्स का मुझ पे है, मैं पे कर रही हूँ, बट लायबिलिटी आगे गवर्नमेंट को पे कौन करेगा, इट मीन्स इट कैन बी शिफ्टेड टू द अदर्स। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स में नेचर, डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर इट मीन्स, यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ टैक्स। टाइप्स ऑफ टैक्स में हम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव भी, उसका भी सेपरेट मीनिंग है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव इट मीन्स जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग विद टैक्स रेट क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इनकम। सो मेरी, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी टैक्स स्लैब जो भी गवर्नमेंट ने बनाया है 2.5 लाख से 5 लाख, उसमें गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एक टैक्स रेट डिसाइड किया है। अगर 5 लाख से इनकम इंक्रीज हो गए 5 से 8 लाख, तो मेरा टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट ने उस अकॉर्डिंगली स्लैब बनाया हुआ है। तो वापस 8 लाख से 10 लाख में अगर मैं इंक्लूड हो गई और भी इनकम इंक्रीज हो गए, तो उसके सामने जो भी टैक्स का परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो गया। सो उसको क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्टली इट मीन्स जो इनकम टैक्स है, जो वेल्थ टैक्स है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होगी, बिकॉज एज एंड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग इनकम, साथ में क्या हो जाएगा, टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन रीज़न क्या है, जो डायरेक्ट टैक्स है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो बर्डन आएगा टैक्स का वो रिच पर्सन पे आएगा कंपेयर टू पुअर। समझ में आ रहा है, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है 5 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 10 लाख, इनकम एज एंड व्हेन इंक्रीज हो रही है, मेरी जो स्लैब की एनुअल इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है, पैकेज मेरा बढ़ गया सैलरी का, तो जैसे सामने टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके सामने जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें फाइनल बर्डन जो है, बर्डन किस पे आएगा, रिच पर्सन पे कंपेयर टू पुअर। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, बर्डन किस पर दिया है, ज़्यादा रिच पर्सन पे, जितनी जिसकी इनकम उतना वो टैक्स पे करे, ठीक है। वाइल इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। देखो समझो, इनडायरेक्ट रिग्रेसिव क्यों है, तो रिग्रेसिव अगर मैं एग्जांपल दूँ कि भाई मेरी सैलरी कम है, I can't afford too much standard of living goods and so, but
मैं मैकडोनल्ड में गई वंस इन अ मंथ या तो ट्वाइस इन अ मतलब ट्वाइस इन अ मंथ या तो वॉट एवर, बराबर है। तो मैं एक आध बार गई मैकडोनल्ड में और लाइक सामने कोई मेरी फ्रेंड है, वो एवरी वंस इन अ वीक जाती है मैकडोनल्ड्स में। इट मीन्स उसका जो परचेजिंग पावर है, बाइंग पैटर्न है, उसकी इनकम ज़्यादा है। हम दोनों ही गए मैकडोनल्ड्स में, मेरी इनकम कम है, उसकी इनकम ज़्यादा है, बट दोनों ही हम पे क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स इट मीन्स हम दोनों ही क्या पे कर रहे हैं, सेम अमाउंट पे कर रहे हैं। अगर मैं हम दोनों ही मूवी देखने जाएंगे तो मल्टीप्लेक्स वाला क्या ऐसा बोलेगा भाई इनकम जिसकी कम है वो पैसे कम दो, नहीं, बराबर है। अगर मैं कुछ लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रही हूँ तो मुझे मुझे भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना रिच पर्सन कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पुअर पर्सन पे ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा कंपेयर टू रिच, बिकॉज मैं भी मैकडोनल्ड्स में बर्गर खा के फॉर एग्जाम्पल 12% टैक्स पे कर रही हूँ, और सामने जो मेरी फ्रेंड है जिसकी इनकम हाई है वो भी बर्गर खा के 12% टैक्स पे कर रही है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए 12% इज नथिंग, बट मेरे लिए फॉर मी द 12% मीन करेगा बिकॉज माई इनकम इज लो। सो यहाँ पे व्हाट इज रिग्रेसिव? रिग्रेसिव इट मीन्स टैक्स की अगर टैक्स रेट सब पे सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इनकम इंक्रीज डिक्रीज के साथ मतलब नहीं है। रिग्रेसिव टैक्स इम्प्लाइज द रेट ऑफ टैक्स decrease with the income in increase, that is to say the tax which cause a greater real burden on the poor compared to rich। जिसकी इनकम 50,000 है, अगर वो 10% टैक्स पे कर रहा है और जिसकी इनकम 10,000 है वो भी 10% टैक्स पे कर रहा है, तो बर्डन किस पे ज़्यादा आया? समझ में आया? से फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 10,000 है, अगर मैं कोई एमआरपी वाली प्रोडक्ट बाई करूंगी तो मैं भी 10% टैक्स पे कर रही हूँ, सामने मेरी फ्रेंड जिसकी इनकम 50,000 है वो भी 10% टैक्स पे कर रही है। तो रियल बर्डन किस पे आया इन दिस केस? मुझ पे, इट मीन्स पुअर पर्सन पे। रिग्रेसिव में क्या हो रहा है, पुअर पर्सन पे टैक्स बर्डन ज़्यादा आएगा कंपेयर टू रिच। इसीलिए जो भी मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीजिंग हो रही है, एमआरपी जिसमें लाइक हम बोलते हैं ना कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, एमआरपी ज़्यादा है, जनरल पब्लिक अफोर्ड नहीं कर रही है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि भाई प्रोडक्ट कंज्यूम कर सके, बाय कर सके, दैट इज़ द रीज़न। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, वापस डायरेक्ट टैक्स आर जनरली इम्पोज्ड प्रोग्रेसिव नेचर है, वाइल इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस, दिस टैक्स डू नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसको मार्केट प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। आप इनकम अर्न करो, जितनी जितनी सैलरी, जितनी जिसकी वेल्थ, उतना उसका टैक्स, नथिंग। वाइल इनडायरेक्ट टैक्स हैव अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एमआरपी पे इफेक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है? सी फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि भाई मार्केट में चावल का प्राइस इंक्रीज हो गया, गेहूं का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जो रिच पर्सन है उसको ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, और जो पुअर पर्सन है उसी को अगर वो बाई करेंगे दिस चावल एंड गेहूं, तो बर्डन रहेगा उस पर, बिकॉज मार्केट में प्राइस हाई है। क्लियर हो रहा है? तो एमआरपी डायरेक्टली डायरेक्ट टैक्स में इम्पेक्ट नहीं करेगी, डू नॉट अफेक्ट मार्केट प्राइस का स्टेटस कोई अफेक्ट नहीं करेगा, वाइल इनडायरेक्ट में पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तो बर्डन किस पे बढ़ेगा, पुअर पे। नेक्स्ट, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये किसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का? इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। क्लियर है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसीलिए तो जीएसटी स्ट्रक्चर बना कि भाई सब पे एक ही बर्डन रहेगा। समझ में आ रहा है? सो इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड, इनडायरेक्ट टैक्स आर कंपल्सरी पेमेंट, बट दे कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन। अगर मैं मैकडोनल्ड्स में नहीं गई, बर्गर नहीं खाया, तो मुझे टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इट मीन्स विच इज़ अवॉइडेड। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करनी है, बाय करनी है, आप एमआरपी ज़्यादा है तो यू कैन अवॉइड, बट आप कंज्यूम कर रहे हो, ज़्यादा एमआरपी है, तो बर्डन आप पे आएगा ही। सो फॉर एग्जांपल
कंज्यूमर में सेव टैक्सेशन बाय परचेजिंग खादी। अगर मैं ब्रांडेड गुड्स नहीं ब्रांडेड गुड्स अगर मैं नहीं बाय करूँगी तो मुझ पे इतना टैक्स बर्डन नहीं आएगा। सामने खादी जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, अगर मैं खादी के कपड़े यूज़ करूँगी तो वहाँ पे मेरी इनकम इट मीन्स परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खादी को सब्सिडी दे दी है और उस पर टैक्स का बर्डन इतना नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? सो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो जीएसटी है, नो डाउट इट इज़ अ लायबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। इज किस पे है लायबिलिटी? सेलर्स पे है, बट एक्चुअल बर्डन किस पे आता है? जनरल पब्लिक इट मीन्स कंज्यूमर पे आएगा। बराबर। जीएसटी लायबल कौन है? गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? सेलर करेंगे, बट उसका एक्चुअल बर्डन है वो जनरल पब्लिक पर ही आता है, कंज्यूमर पे ही आता है, बिकॉज सेलर्स कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम अस। सेलर्स क्या करेंगे, क्या कर रहे? गुड्स एंड सर्विसेज हमें देकर वो हमसे कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेशन। सो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड अगर हम प्रोडक्ट कंज्यूम ना करें तो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था टैक्स को, टैक्स की इनकम को, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली का हमने एग्जांपल क्या देखा? कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट कंपनी के पास से जो भी सैलरी कंपनी दे रही है हमें, उस पर डायरेक्टली हमारी सैलरी पे कॉरपोरेट टैक्स कट रहा है। इनकम टैक्स, कैपिटल गेन इट मीन्स वेल्थ टैक्स जो डायरेक्ट है एग्जाम्पल में। और जीएसटी इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द डिफरेंट पर्सन, बट लायबिलिटी टू पे कौन करेगा? जो सेलर है वो पे करेगा, बट बर्डन किस पे शिफ्ट होगा? अदर पर्सन पे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हो गया क्लियर एकदम? क्या देखा हमने आज? कंपोनेंट्स बजट का दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट मतलब रेवेन्यू रिसिट, बजट रिसिट्स में हमने क्या देखा? रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, विच इज़ टैक्स रिसिट एंड नॉन टैक्स। तो आज हमने सिर्फ टैक्स रिसिट्स की। टैक्स रिसिट इट मीन्स डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे गवर्नमेंट को इनकम होती है टैक्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसके फीचर्स भी देख लिए, और जिससे गवर्नमेंट इस इनकम से क्या करेगी? गवर्नमेंट हम पे ही खर्चा करेगी। इट मीन सोसाइटी के लिए जनरल एक्सपेंडिचर करेगी हम पे, सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो और कैपिटल रिसिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सारे पॉइंट्स हम करेंगे। ठीक है, आज आपको क्या करना है? बजट का ऑब्जेक्टिव वापस एक बार रिवाइज करना है, एंड देन जो भी हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स देखे वो एक बार रिफ़र करके डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस देख लेना है। भाई गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिट्स कहाँ से जनरेट होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह से इनकम, वो डिफरेंस आपको देखना है टैक्स का। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्या है, रिग्रेसिव क्या है, वो समझ लेना है। डाउट होगा तो मैं सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।